वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 67। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो आकृति है वो अपने पापा से बात करती है और उसके पापा ये तय करते हैं कि वो आकृति के घर जाएंगे। और यहाँ जो अनाया है वो अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि भूल जाती है कि उसे आकृति को कॉल भी करना है। अब हम आगे सुनते हैं। अब सुबह से शाम का वक्त आ चुका था और जो आकृति के पापा हैं वो पहुंच चुके थे आकृति के घर और वहाँ पर बैठे हुए थे। आकृति वहाँ पर दादी को लेकर आती है। तभी जो आकृति के पापा हैं वो कहते हैं, सॉरी दादी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने गलत किया, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी जो दादी है वो कहती है, इसमें आपकी गलती नहीं है मिस्टर गुप्ता, आप रहने दीजिए। और कहीं ना कहीं इन बच्चों की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो हम समझते हैं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर में ना तो कल दुखी थी, ना आज है, ना ही आगे होगी। अनाया उससे बहुत प्यार करती है और साथ ही साथ उसकी बहुत इज्जत भी करती है। तभी जो आकृति है वो कहती है, सॉरी पापा, कल हमने जो भी कहा हमें माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद जो आकृति के पापा हैं वो कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग एक परिवार है और गलतियाँ होती रहती है, हमें समझना और माफ़ करना दोनों ही आना चाहिए। अगर हम सोच समझ के माफ़ कर देते हैं तो रिश्ते बच जाते हैं और अगर हम बात पकड़ लेते हैं तो रिश्ते छूट जाते हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारे ये फैमिली, ये परिवार बस यही काम आता है। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ। अब यहाँ जो आकृति के पापा हैं वो कहते हैं, तो फिर मैं चलता हूँ। तभी आकृति कहती है, पापा डिनर करके जाइए ना, अनाया भी बस आती ही होंगी। तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, नहीं, मैं घर जाकर खा लूँगा। अब आकृति जो है उन्हें रोकती है, दादी के कहने पर वो रुक जाते हैं। जिसके बाद जो है थोड़ी ही देर में अनाया घर आ जाती है। जब अनाया घर आती है तो अंदर देखती है कि आकृति के जो डैड है वो बैठे हुए हैं। अनाया उनके पास जाती है, उनसे हंसते हुए बात करती है, उनसे मिलती है और साथ ही साथ कहती है, सॉरी अंकल, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। तभी जो है वो कहते हैं, नहीं अनाया, आप सॉरी मत कहिए, और वो उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी अनाया उनके हाथ पकड़ती है और कहती है, आप प्लीज़, आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और कहीं ना कहीं हम दोनों की ही गलती है, हमें आपसे ये सच छुपाना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आकृति कभी भी परेशान नहीं होंगी, हमेशा खुश रहेंगी और मैंने हमेशा कोशिश की है कि वो खुश रहें। तो हो सके तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी अंकल, और कल हमने बहुत कुछ गलत कहा, हमें माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद जो अनाया है वो कहती है, हम आते हैं, और इतना कहकर वो रूम में चली जाती है, चेंज करती है, फिर नीचे आती है और ये सभी लोग जो है वो साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो अनाया है वो आकृति के पापा को ड्रॉप कर घर आती है और उसके बाद जो है रूम में चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो भी रूम में बैठी हुई थी। अनाया उसे देखती है और उसके बाद जो है रूम का डोर लॉक करती है और फिर आकृति के पास जाकर बैठती है। आकृति अनाया को नहीं देख रही थी। अनाया उसकी गोद में अपना सर रखती है। अब जो आकृति है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करती। तभी जो अनाया है वो उसका हाथ पकड़ती है और अपने सर के ऊपर रखती है। तो आकृति उसे देखती है। अनाया उसे ही देख रही थी, दोनों की आंखें नम थी। अनाया कहती है, क्या? आकृति कहती है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अनाया कहती है, सॉरी ना। अब अनाया आकृति का हाथ थामती है और कहती है, सॉरी, पर मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट करूं, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। और उसके बाद जो अनाया है वो अपने दोनों कान पकड़ती है, बेड से उतरती है और जो है आकृति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और सिटअप लगाते हुए कहती है, सॉरी। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिटअप्स लगाने के बाद कहती है, अब तो माफ़ कर दो। अरे नहीं, माफ़ करना तो मना तो करो कि मत लगाओ। आकृति कहती है, 100 बार। अनाया कहती, 100 बार। तो आकृति कहती, हाँ 100 बार। अनाया कहती, थोड़ा सा भी कम नहीं करोगी, तरस नहीं आता मुझ पर? तो आकृति कहती है, बिल्कुल भी नहीं। अनाया कहती, थोड़ा ना जान। आकृति कहती, अच्छा
कल जान की जान निकल रही थी, तब जान को याद नहीं आ रहा था। तभी जो अनाया है वो कहती है अच्छा ठीक है, 10, 11, 12, 13। तभी आकृति कहती है बस। अनाया कहती है हश, बच गए। तभी आकृति कहती है बस मतलब शुरू से करो, बीच में रुके क्यों? अनाया कहती है हाँ ये नहीं होता है, चीटिंग होती है, 13 से ही करते हैं। तभी जो आकृति है वो उठकर उसके पास आती है, उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है खबरदार जो अगली बार गुस्सा किया जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। अनाया उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और कहती है हाँ ले लेना, ठीक है, एंड तुम भी सॉरी बोलो। आकृति कहती है मैं क्यों सॉरी बोलूँ? अनाया कहती है इसलिए सॉरी बोलो कि तुमने मुझे तो ऊपर रखा लेकिन अपनी फैमिली को नीचे रखा, इसलिए सॉरी बोलो। मेरे लिए तुम दादी जितने मैटर करते हो उतने ही तुम्हारे पापा भी करते हैं, समझी तुम? तो इसीलिए कभी तुमने अगर आइंदा से ऐसा कहा या किया ना तो मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। आकृति कहती है सॉरी। अनाया कहती है आकृति एक बात हमेशा याद रखना, किसी नए के आ जाने की वजह से पुराने रिश्तों को नहीं छोड़ा जाता। हमें दोनों को संभालना आना चाहिए और दोनों को साथ लेकर चलना भी आना चाहिए, समझी आप? तो अनाया आकृति को समझा रही होती है। आकृति कहती है समझ गई। अनाया कहती है आई लव यू। आकृति कहती है आई लव यू टू। अनाया कहती है बस अब हो गया ना गुस्सा खत्म? तो आकृति कहती है हो गया। अनाया कहती है तो चलो ना मेरे साथ खाना खाने। आकृति कहती है क्यों? अनाया कहती है देखा मैंने तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया इसलिए चलो। तो आकृति कहती है मुझे नहीं खाना। अनाया कहती है चलो ना वाइफी चलो, और वो जो है उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर जाती है, खुद उसके लिए डिनर सर्व करती है, उसे अपने हाथ से खिलाती है। आकृति बस उसे देख रही थी। तभी अनाया कहती है क्या ऐसे क्या देख रही हो? देखो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हम पर डिपेंड करता है कि हमें उन्हें हैंडल कैसे करना है, समझी? देखो हमारे पास 2 वेज होते हैं, एक या तो हम अपना गुस्सा पूरा बाहर निकाल दें, सामने वाले इंसान पर खूब चिल्ला लें, उसे बहुत कुछ सुना दें, एंड में क्या बचेगा? रिग्रेट। और जिससे हम उतना प्यार करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट हम कैसे गंवा सकते हैं, हम खुद कैसे नीचे गिरा सकते हैं? इसीलिए मैंने आपसे स्पेस मांगा। हाँ बीच में मैंने कुछ बातें कही, उसके लिए आई एम सॉरी, आइंदा से वो रिपीट नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दें। इसके बाद जो आकृति है वो कहती है इतना सॉरी मत कहिए। और इसके बाद जो अनाया है वो कहती है अब चले। तो आकृति कहती है तभी अनाया कहती है आप चलिए मैं दादी से मिलकर आती हूँ। और जो अनाया है वो अब जाती है दादी के पास। यहाँ जो दादी है वो सो चुकी थी। अनाया कहती है दादू सो गई क्या आप? तभी दादी नींद में कहती है अनाया कहती है गुड नाइट। और उसके बाद जो है वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। आकृति कहती है इतनी जल्दी बात हो गई? अनाया कहती है दादी सो रही है। उसके बाद जो आकृति है वो कहती है ठीक है फिर हम भी सो जाते हैं। तभी जो अनाया है वो कहती है आकृति एक बात बताइए, अगर ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं सुलझती तो आप क्या करती? वैसे तो बीबियाँ रूठती हैं तो मायके भाग जाती हैं, आप क्या करती? तो आकृति कहती है मैं उन बीवियों की तरह नहीं हूँ जो रूठ के मायके चली जाऊँ, मैं आपको यहीं रहकर बहुत सताती। अनाया कहती है मतलब तब भी मेरे सर में ही दर्द करना था? आकृति कहती है बताऊँ मैं आपको? और वो अनाया के पीछे दौड़ती है। यहाँ अनाया आगे, आकृति उसके पीछे। अनाया कहती है बस 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 बहुत हो गया, और वो उसे उसकी कमर से पकड़कर पैक हक करती है और उसके बाद जो है उसे टाइटली हक करके रखती है। ये दोनों भी अब सुकून में थे और बहुत ज़्यादा खुश भी। चीज़ें सॉल्व जो हो गई थी। तभी आकृति टर्न करती है और अनाया की शर्ट की बटन से खेलते हुए कहती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब आप मुझसे नाराज़ हो जाती हैं, बुरा लगता है। तो अनाया कहती है तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है जब ये सर दर्द शांत हो जाए। आकृति कहती क्या क्या कहा, और ऐसे जो है वो उसे मारती है उसके शोल्डर पर। अनाया कहती है आउच, हाथ बहुत चलते हैं आपके। तो आकृति कहती है अच्छा। अनाया कहती है बहुत। इसके बाद जो है आकृति उसे हग कर लेती है और कहती है थैंक यू सो मच। अनाया कहती है हो गया अब ये थैंक यू बोलना, चलिए। और उसके बाद जो है ये दोनों भी बेड पर लेट जाते हैं
अनाया आकृति को टाइटली हग करती है और दोनों भी एक गहरी नींद में चले जाते हैं। अब यहाँ जो अक्षु है वो अपना कुछ देख रही होती है। अब अपना वो इंटर्नशिप का जो फर्स्ट डे था उसमें जो काम मिला था वो कर रही थी। अक्षु जब वो काम कर रही थी तो उसका ध्यान एम्प्लॉयज़ लिस्ट में जाता है और एम्प्लॉयज़ लिस्ट में वो एक नाम देखती है जो कि होता है निक का। अब वो सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ये गलतफहमी है, निक नहीं। फिर वो नेम पर क्लिक करती है, प्रोफाइल पिक्चर आती है। अब जो अक्षु है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, और उसके बाद जो है वो लैपटॉप बंद करके रख देती है और निक के बारे में सोच रही थी। फिर सोचती है मैंने गलत देखा क्या, नहीं मैं क्यों गलत देखने लगी, ऐसा ही है। और उसके बाद जो है वो सोने की कोशिश करने लगती है। अब अक्षु सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो आकृति है वो उठती है और उठने के बाद जो है वो अनाया को देख रही होती है। यहाँ जो अनाया है अब वो भी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आकृति उसे बड़े ही प्यार से देख रही है। अनाया आकृति को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है और फिर से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है गुड मॉर्निंग वाइफी। तभी जो आकृति है वो कहती है वेरी गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है तो क्या है, आप हमें ऐसे क्यों देख रही थी। तभी आकृति जो है वो अनाया से कहती है क्यों, हम नहीं देख सकते, हमारा हक नहीं है आपको ऐसे देखने का। तभी जो अनाया है वो कहती है बिल्कुल देख सकती है, क्यों नहीं है, किसने मना किया। आकृति कहती है तो बस फिर इसलिए देख रही थी। तभी जो अनाया है वो उसके और करीब आती है, उसकी आंखों में देखती है और फिर उसके लिप्स को देखती है और फिर से उसकी आंखों में देखती है। तभी आकृति अनाया को पीछे पुश करने वाली थी। अनाया उसके होठों पर अपने होठ रखती है और उसे बहुत सॉफ्ट किस कर रही होती है। आकृति भी उसे किस बैक करती है, जिसके बाद जो अनाया है उससे दूर होती है और कहती है अगोइना गुड मॉर्निंग। और जो आकृति है वो हल्का सा ब्लश करती है। अनाया कहती है वैसे इतना वक्त हो गया है और आप हैं कि बहुत शर्माती हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है वो तो है। अनाया कहती है चलिए उठते हैं, और ये दोनों जो है वो उठ जाते हैं। 1 बाय 1 दोनों लोग रेडी होते हैं और नीचे पहुंचते हैं। नीचे पहुंचने के बाद जो अनाया है वो दादी को बाहर लेकर आती है। अक्षु भी उठ चुकी थी और जो आकृति है वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी वहाँ पर अनाया पहुँचती है। अनाया कहती है मैडम आप रोज़ ब्रेकफास्ट बनाती हैं, फिर रात में डिनर भी बनाती हैं, बस ये सब बस करिए ना, मतलब क्या ज़रूरत है ये सब बनाने की। और वैसे भी हम एक सेफ रख लेते हैं, आपने उसे भी छुट्टी दे दी जो था। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है मुझे अच्छा लगता है, मेरी फैमिली के लिए एफर्ट्स करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ, आपको इतनी चिंता है तो मेरा साथ दीजिए। अनाया कहती है अच्छा तो ठीक है, तो चिंता नहीं करते। आकृति कहती है देखा कैसे पलट गए, आप लोगों की ना यही आदत होती है, वैसे तो बड़ा प्यार जताना होता है लेकिन जब मदद करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसके बाद जो अनाया वो कहती है अच्छा ऐसा किसने कहा। तभी जो आकृति है वो कहती है वैसे एक बात कहूँ। अनाया कहती है कहो ना। आकृति कहती है उस दिन मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन आपने मेरी बात इग्नोर ही कर दी और नाराज़ भी हो गई। अनाया कहती है उस बात को छोड़ देते हैं ना आकृति। आकृति कहती है पर मैं एक बार देखना चाहती हूँ, मुझे पसंद है। तो अनाया कहती है हाँ बट मुझे ठीक नहीं लगता, और इतना कहकर वो बाहर आ जाती है। आकृति को लगता है क्या ज़्यादा मांग लिया, बस यही तो कहा ना कि मुझे एक बार साड़ी में देखना है, अभी तो देखो कि मेरी पार्टनर कैसी लगती है। हाँ फॉर्मल्स में रहना इन्हें पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एक बार नहीं देखना चाहती, और वैसे भी हम इक्वली पार्टनर हैं। अब यहाँ जो अनाया है वो बाहर आकर बैठ जाती है, दादी से बातें कर रही थी, फिर आकृति की डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने में हेल्प करती है और फिर ये साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अब जो आकृति है वो अनाया से कहती है आप अभी ऑफिस जाएंगी। तो अनाया कहती है अभी ऑफिस जाना है मुझे, और आप तो दादी के साथ घर रुक रही होंगी। तभी जो आकृति है वो कहती है हाँ। तभी दादी कहती है बेटा अब मैं ठीक हूँ, आकृति तुम ऑफिस जाओ। इसके बाद जो आकृति है वो कहती है नहीं दादी मैं रुकती हूँ ना आपके साथ।
तभी अनाया कहती है, हाँ दादी वो रुक तो रही है ना। तभी दादी कहती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, जाओ। आकृति कहती है, पर दादी। दादी कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ, कहाँ ना जाओ। और उसके बाद जो है दादी आकृति को जाने के लिए फोर्स करती है। अब आकृति जो है वो अपना बैग लेकर आती है और उसके बाद अनाया के साथ ऑफिस के लिए निकलती है। और थोड़ी ही देर में ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और जो अक्षु है वो कैब से अपने ऑफिस के लिए चली गई होती है। अक्षु जब पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी तभी उसे वहाँ पर निक दिखती है। निक जो है वो अपनी बाइक पार्क कर रही थी। अक्षु कहती है, ओह नो 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 ये। अब यहाँ जो अक्षु है वो छुपने लगती है। तभी निक उसे देख लेती है। निक वहाँ आती है और कहती है, हेलो मोहतरमा, वेरी गुड मॉर्निंग। तभी जो अक्षु है वो कहती है, गुड मॉर्निंग। तभी निक कहती है, आप इतनी सड़ी सी शक्ल बना के किसी को गुड मॉर्निंग विश कैसे कर सकती हैं? एटलीस्ट मत ही करिए। और उसके बाद वो जाने लगती है। तभी अक्षु उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, ओ हेलो, सड़ी सी शक्ल किसकी? तुम्हारी, मेरी नहीं। तो निक कहती है, बनाई तो मैंने नहीं। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है, गुड मॉर्निंग। निक कहती है, वैसे ये बताओ तुम छुप क्यों रही थी? अक्षु कहती है, मेरी मर्जी, मैं छुप रही थी, आपसे क्या? निक कहती है, मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी, तुम छुपो। और उसके बाद जो निक है वो अंदर चली जाती है। तभी अक्षु कहती है, मुझे एटीट्यूड दिखाया, और वो भी अंदर जाती है। अब यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो खड़े हुए थे। निक और अक्षु भी वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर जो उस कंपनी के बॉस थे वो आते हैं और वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये लोग जो है अपनी अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ जो अक्षु है वो अपना काम कर रही थी और बाय डिफ़ॉल्ट निक उसी के बगल में बैठी हुई थी। तभी जो निक है वो कहती, चिपकली। और उसने इतना कहा ही था, अक्षु तुरंत ही चिल्लाकर वहाँ से उठती और कहती, चिपकली। अब सब लोग उसे ही देख रहे थे। निक कहती है, चिपकली, मैंने तुम्हें चिपकली कहा। अक्षु कहती है, व्हाट? अब जो अक्षु है वो बैठ जाती है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह लड़ने लगते हैं। तभी निक कहती है, मैंने तुम्हें चिपकली कहा था, तुम्हारे पास चिपकली नहीं कहा था। अक्षु कहती है, हाउ डियर यू, तुमने मुझे चिपकली कैसे कहा? तभी जो निक है वो कहती है, वैसे तुम हो तो चिपकली ही, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम वहीं वहीं पहुँच जाती हो, ऐसा क्यों? तभी जो अक्षु है वो कहती है, मेरी फूटी किस्मत, अब उसका क्या कर सकते हैं? निक कहती है, हाँ तुम्हारी किस्मत तो फूटी ही है और मेरी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तभी अक्षु कहती है, और वो क्यों? निक कहती है, आपकी वजह से। तभी जो अक्षु है वो फेस टर्न कर लेती है और कहती है, मेरी वजह से, और वो बात करती ही नहीं। अब निक जो है उसे देखती है। उसे अक्षु को टीज करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब निक भी अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कॉन्फ्रेंस रूम में जाने का। ये सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँचते हैं और जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँचते हैं तो सभी लोग जो है वो बहुत बातें कर रहे होते हैं। तभी इनके जो बॉस हैं वो अंदर आते हैं और कहते हैं, मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि मैं आप सबके थॉट्स न्यू प्रोजेक्ट पर जान सकूं। तो वन बाई वन सभी लोग अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करेंगे। अब ऐसे ही जो 10 एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपने थॉट्स शेयर कर दिए थे। अब बारी आती है निक की। तो निक जो है वो खड़ी होती है और अपने थॉट्स जो है वो शेयर कर रही थी। निक के थॉट्स वैलिड थे, आइडियाज़ भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाकी सब जो है वो हंस रहे थे। तभी बॉस कहते हैं कि ये कोई लाफिंग सेशन नहीं चल रहा है, और निक तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये आइडिया वर्क करेंगे? तो निक जो है वो बैठ जाती है। अब यहाँ जो अक्षु है उसे ये चीज़ बुरी लगती है। अब निक हल्के से स्माइल करती है और उसके बाद जो है कुछ भी नहीं कहती। यहाँ अब अक्षु की बारी आती है तो अक्षु भी सेम आइडियाज़ देती है। तभी जो बॉस हैं वो कहते हैं, अक्षु आई थिंक आपके कान खराब है, आपको ये आइडियाज़ पहले भी नहीं सुनाई दिए क्या? और अगर सुनाई दिए तो उन्हें रिजेक्ट किया गया था। तभी अक्षु जो है उन्हें आइडियाज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती है और बताती है कि अगर उन्हें एक्सेप्ट किया गया तो कंपनी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कंपनी की ग्रोथ कितने अच्छे से होगी। अब जो लोग हंस रहे थे वो शांत हो जाते हैं। तभी जो वो बॉस हैं वो कहते हैं, थैंक्स। और उसके बाद जो अक्षु है वो बैठ जाती है। यहाँ जो निक है वो बस अक्षु को देख रही थी, मन ही मन सोच रही थी, ये चिपकली ने मेरा साइड कैसे ले लिया। और उसके बाद जो है वो मीटिंग खत्म होती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। अक्षु वापस से अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। तभी जो निक है वो भी अपनी चेयर पर बैठती है और कहती है, चिपकली। तभी जो अक्षु है वो कहती है, क्या है, और मुझे ये छिपकली छिपकली बुलाना बंद करो, मेरा नाम अक्षु है। निक कहती है, हाँ वही अक्षु। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है, तो निक कहती है, थैंक्स मेरा साइड लेने के लिए।
अक्षु कहती है मैंने तुम्हारा साइड नहीं लिया है, एज अ गुड एम्प्लॉय मेरे एथिक्स ये हैं कि मैं कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करूँ बस। तो निक कहती है मतलब मानोगी नहीं मेरा साइड लिया है? अक्षु कहती है नेवर एवर। तो तभी जो निक है वो कहती है एटीट्यूड तो है तुम्हें, अच्छा है। अक्षु कहती है चुप करो। तो निक जो है वो शांत हो जाती है और ये लोग अपना काम फिर से करने लगते हैं। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।